हेलो दोस्तों, आज टेंस को समझने का एक जादुई तरीका मैं अपने सामने लेकर आया हूँ और बहुत ही कम समय में, यूँ कहें 10 मिनट में आपका टेंस कंप्लीट। टेंस को भूल जाएं। मैं ये कहूँगा, यदि आपको V1, V2 और V3 आती है तो आप टेंस जानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा ना दोस्तों? आइए देखते हैं टेंस को बहुत ही आसानी पूर्वक हम कैसे समझ सकते हैं। ये आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप मेरी वीडियो में आगे बढ़ें, पहले लाइक फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेंस है और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसे हम वर्तमान, भूत और भविष्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को 4 भागों में रखा गया है, बांटा गया है। आप देख सकते हैं, वो है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें जरूरत है प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने की। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां सब्जेक्ट आई है और ये गो है, मतलब क्रिया का पहला रूप। इसके बाद आप कुछ भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू पटना। ठीक है। अब आप दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, आई डू नॉट गो। तीसरा डू आई गो और चौथा डू आई नॉट गो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को निगेटिव में बनाते हैं तो आप उस वक्त डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मैं यहाँ डू नॉट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ये सब्जेक्ट, यदि यहाँ ही, शी, इट अथवा एक नाम है तो वहाँ आप क्रिया के साथ अंत में एस लगा सकते हैं। और जब आप निगेटिव बनाएंगे तो ये डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट लिखेंगे। कब दोस्तों? जब सब्जेक्ट उसका ही, शी, इट और एक नाम रहेगा तब। ठीक है, ओके। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस के लिए आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट है और उसके बाद आप एम देख रहे हैं और क्रिया में आईएनजी। यहां के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिया का पहला ही रूप होगा, अंत में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें डू नॉट और डज नॉट का कोई टेंशन नहीं है, बस आराम से नॉट जोड़िए। इज, एम, आर के बाद नॉट जोड़ सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग। आपकी हेल्प के लिए मैं हिंदी करूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, आप यहां सब्जेक्ट के अनुसार इसके हेल्पिंग वर्ब में बदलाव कर सकते हैं। जैसे यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज। अब हमारा जो तीसरा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। क्या? सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। जैसे आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन और हैव आई नॉट गॉन। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा
कि आप यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या एक नाम रखते हैं तो वहां आप हैव की जगह पर हैज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आज नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ ही बोलूंगा तो हैज लगाना पड़ेगा। ही हैज गॉन, राम हैज गॉन, ठीक है, ठीक है, सीता हैज गॉन, ओके। लेकिन आप ही, सी, इट और एक नाम को छोड़ करके जब कभी भी सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी दे रखते हैं तो उस कंडीशन में हैव लगाना है। मजे की बात यह है कि इन सब के साथ क्रिया भी3 ही लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ही आसान। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सब्जेक्ट के रूप में आई को रखा है और उसके बाद मैंने हैव रखा है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने हैव रखा है, यहाँ भी हैव है, कोई टेंशन नहीं है। करना क्या है यहाँ, बस बीन लगा देना है, BEEN। सारा रूल वही रहेगा जो मैं रूल बताया था कि ही, शी, इट के साथ हैज लगाना है, बिल्कुल यहाँ भी वही काम करेंगे, हैज ही लगाएंगे। करना क्या है, बस बीन जोड़ देना है। आप देख सकते हैं बीन के बाद क्रिया में ING, भी3 नहीं ING जोड़ना है दोस्तों। आप देख सकते हैं आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days। आई हैव नॉट लगाना होगा तो हैव और बीन के बीच में दोस्तों नॉट लगा दीजिए। आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days। उसके बाद हैव को बाहर लेते हैं, हैव आई बीन गोइंग फॉर 2 days और हैव आई नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days। एक बात जो है यहाँ समझने योग्य है, यूज ऑफ सिंस और फॉर। हालांकि मैंने सिंस फॉर का इस्तेमाल अपने पिछले वीडियो में बताया है, बट आपकी जानकारी के लिए पुनः कहना चाहूँगा। जब कभी भी समय, दिन, महीना और साल का नाम दिया रहेगा तो वहाँ सिंस लगाएंगे, नाम नहीं दिया रहेगा वहाँ फॉर। जैसे बुधवार से सिंस डालिएगा, जनवरी से सिंस डालिएगा, 2 बजे से सिंस डालिएगा। लेकिन ये कहेगा ना कि 4 दिनों से फॉर लगाएंगे, 3 महीनों से फॉर लगाएंगे, 6 घंटों से तो फॉर लगाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट का चारों, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप टेंस सीख चुके हैं, कारण कि इसके बाद वाले टेंस पर आपका ऑटोमेटिक कमांड हो चुका है। विश्वास ना होना तो ध्यान से देखिए और सुनिए, आपको आश्चर्य होगा कि आप तो ऑलरेडी इसके बारे में जान गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। मैं यहां भी यही बोलूंगा कि आई गो, लेकिन एक बदलाव, अब गो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पास्ट इन, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। गो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, वेंट बोल देंगे, V2। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ V2 लिखा है। दोस्तों गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है ना, तो बोलना है आई वेंट, हो गया गो का V2 वेंट। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ आई डू नॉट लिखा है, मैंने यहाँ आई डू नॉट प्रेजेंट में लिखा है। दोस्तों पास्ट में क्या करना है, डू नॉट की जगह पर डिड नॉट जोड़ देना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, डिड नॉट जोड़ देना है। और मजे की बात यह है कि अब आप गो लिखिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब बनाएंगे सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट ही लगाते हैं और उसके बाद क्रिया V1 मतलब गो हो जाएगा। अब उसी तरह से मैंने यहां जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है, आई डू नॉट गो। पास्ट में बोलेंगे बस ये चेंज कर दीजिए ना, आई डिड नॉट गो। यहाँ पे डू देख रहे हैं तो यहाँ पे डिड डाल दीजिए, यहाँ पे डू है तो वहाँ डिड डाल दीजिए। जैसे अब यहाँ पास्ट के लिए हो जाएगा आई वेंट, आई डिड नॉट गो, डिड आई गो, डिड आई नॉट गो। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में चलते हैं। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे हैं, यहां मैंने एम का इस्तेमाल किया है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने वक्त इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बस एम की जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, एम की जगह पर हम लोग आपको वॉज या वर लगा देंगे। बस यहां सिर्फ वॉज एंड वर, बाकी सब वही। आईएनजी यहां भी है तो आईएनजी वहां भी। जैसे आई एम गोइंग का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आई वॉज गोइंग,
आई एम नॉट गोइंग का पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज नॉट गोइंग। अब वहां एम आई गोइंग तो यहाँ वॉज आई गोइंग, यहाँ एम आई नॉट गोइंग तो यहाँ वॉज आई नॉट गोइंग। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट ये देखिएगा, आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देख रहे हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देख रहे हैं? यहां देख रहे हैं क्या है? आई हैव गॉन। ठीक है, सिर्फ यहां हैड जोड़ दीजिए, यहां सिर्फ हैड जोड़िए, आपका पास्ट परफेक्ट खत्म। देखिए सिर्फ हैड जोड़ना है, यहां बेहतरी तो यहां भी बेहतरी। जैसे आई हैड, यहां आई हैव गॉन तो यहां आई हैड गॉन, यहां आई हैव नॉट गॉन तो वहां आई हैड नॉट गॉन, हैव आई गॉन तो वहां हैड आई गॉन, यहां हैव आई नॉट गॉन तो वहां हैड आई नॉट गॉन। ठीक है, ओके। अब आगे में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। क्या दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, है ना दोस्तों? कुछ नहीं करना है, बस इस हैव को हैड में चेंज कर दीजिए, बाकी सारा यही रूल। जैसे आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days हो जाएगा, हैव है तो अब लगाएंगे नहीं। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days, हैड आई बीन गोइंग फॉर 2 days और हैड आई नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days। तो ये हमारा पास्ट था दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान रहा। और अब फ्यूचर, ये सारा यही सारा चीज दोस्तों, सारा प्रेजेंट का चीज फ्यूचर में अप्लाई होगा और कुछ भी नहीं है फ्यूचर। आइए देखते हैं, यहां आप देख रहे हैं आई गो। ठीक है दोस्तों, यहां सिर्फ शैल जोड़ दीजिए, आई शैल गो कर दीजिए, हो गया, फ्यूचर हो गया। आप यहां डू नॉट देख रहे हैं, सिर्फ शैल नॉट कर दीजिए, हो गया फ्यूचर। डू को बाहर निकाला गया, सिर्फ शैल को बाहर निकाल दीजिए, डू को बाहर निकाला गया, यहां सिर्फ शैल को बाहर निकाल दीजिए, नोट को अंदर लगा दीजिए, हो गया दोस्तों। जैसे अब मैं बोलना चाहूंगा फ्यूचर के लिए, यहां आप देख रहे हैं लिखा है आई गो, तो आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, शैल आई गो और शैल आई नॉट गो, फ्यूचर कंप्लीट। जो जानने लायक बात यहां पर है वो ये है कि कहां शैल और कहां विल। दोस्तों आई और वी के साथ आप शैल लगाएं और बाकी सब के साथ विल लगाएं। कुछ खास अर्थों में शैल का विल होता है और विल का शैल होता है, कुछ खास अर्थों में। जैसे अति आवश्यक कार्य हो तो वहाँ शैल का विल और विल का शैल। यदि अवश्य लिखा रहेगा, जैसे मैं पटना जाऊँगा, आई शैल गो टू पटना। नहीं, मैं अवश्य पटना जाऊँगा तो आई विल गो टू पटना। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। नहीं, मैं अवश्य पढ़ूंगा तो आई विल रीड। मतलब यदि अवश्य दिया रहे तो शैल का विल और विल का शैल। अब कंटिन्यूअस में आते हैं दोस्तों, ये रहा फ्यूचर, ये रहा कंटिन्यूअस। आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एम लगाया है ना दोस्तों, लगाया है ना। यहाँ पर बस एक काम कीजिए, शैल और विल को लगा दीजिए, हो गया। सिर्फ आप यहाँ शैल और विल को लगाइए। हाँ, कंटिन्यूअस है तो एक काम करना है, क्या करना है? बी जोड़ दीजिए, बी ई बी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है शैल और विल में मैंने बी लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, और क्रिया का आईएनजी आप यहाँ देख रहे हैं। मैं पुनः यहाँ पे आपको लिख कहना चाहूंगा, तो करना क्या है दोस्तों? कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जोड़ना है। जैसे कि आई शैल बी गोइंग, एम को हटा देंगे, आई शैल नॉट बी गोइंग और शैल आई बी गोइंग, शैल आई नॉट बी गोइंग। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब जो हमारा दोस्तों अगला जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट का। क्या दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट का। आइए देखते हैं, उसके लिए पहले प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गॉन, मैंने क्या लिखा? आई हैव गॉन, प्रेजेंट हो गया ना। यहां सिर्फ शैल विल जोड़िए, सिर्फ यहां शैल विल जोड़ दीजिए। आई हैव गॉन में आई शैल जोड़िए ना, आई शैल हैव गॉन, हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। आपको सिर्फ यहां शैल जोड़ देना है। और शैल विल कहाँ लगेगा मैं तो बता ही दिया ना, आई वी शैल, बाकी सब में विल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ एक बार पुनः आपको बता रहा हूं। तो आई शैल हैव गॉन, आई शैल नॉट हैव गॉन, शैल आई हैव गॉन और शैल आई नॉट हैव गॉन। मैंने दोस्तों क्या किया? यहाँ सिर्फ और सिर्फ
ये देखिए शैल हैव विल हैव प्लस V3, मैं यहाँ सिर्फ शैल और विल को जोड़ा हूँ दोस्तों, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप भी यही काम करें। और अब आखिरी, और वो है फ्यूचर, और वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख रहे हैं दोस्तों, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाया है, तो हैव बीन और हैज बीन लिखा है। देख रहे हैं ना दोस्तों, क्या लिखा है? हैव बीन और हैज बीन से बनाते हैं। आपको यहां भी सिर्फ और सिर्फ शैल और विल रखना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे क्या, तो आई shall have been going, I shall not have been going। यहां देखिए shall will के बाद मैंने have been डाल दिया दोस्तों, तो I shall have been going, I shall not have been going, shall I have been going और shall I not have been going। फ्यूचर में भी सिंस फॉर का प्रयोग कैसे होता है देखते हैं दोस्तों। चूंकि सिंस मतलब निश्चित होता है और फ्यूचर का मतलब अनिश्चित, अतः वहाँ सिंस नहीं लगाते हैं, फ्यूचर में फॉर लगाते हैं दोस्तों। तो सिंस की जगह पर फॉर लगा, सिंस की जगह पर फ्रॉम लगाते हैं, सॉरी फॉर नहीं फ्रॉम, और फॉर का तो यूज आप जानते ही हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।